ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो अगेन पॉज करके, ठीक है। और फिर इसका सोल्यूशन देखो। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो सारी अच्छी बातें तो फॉलो हो रही हैं। ये ज़ीरो है, सारे टर्म्स फैक्टराइज्ड हैं, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है हर टर्म में, तुम देख सकते हो, ठीक है। अगर ये सब नहीं होता तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मेहनत करके किया था वैसे करना पड़ता, लेकिन अभी तो हम लोग पहले साइन रूल अच्छे से सीख लें, ओके। तब फिर बाकी स्टेप्स देखेंगे। तो इसके बाद अपने को सबका क्रिटिकल पॉइंट बनाना है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1/2, ओके। इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 8 और इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3। तो इस तरह से सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग ने बना लिए, ओके। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद अपने को राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट के बाद प्लस लिखना है। तो लिख दिया, ठीक है। अब 8 कहाँ से आया, 8 वाला फैक्टर ढूंढो। 8 वाला फैक्टर ये है, इसकी पावर कितनी, इवन पावर 4 है। तो इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता, तो प्लस का क्या रहेगा, प्लस, ओके। अच्छा, तो फिर 3 देखो कहाँ से आया। 3 कौन से फैक्टर से है, 3 इस वाले से है। इसकी पावर कैसी है, ऑड है। ऑड पे साइन बदलेगा, ऑड पे साइन चेंज होगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 1/2 देखो कहाँ से आया, 1/2 आया यहाँ से। इसकी पावर कैसी है, 1, ऑड, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन बदलेगा। अच्छा, -2 पे, -2 कहाँ से आया, -2 आया इससे। इसकी पावर कैसी, 6, ऑड नहीं, रेदर इवन। तो इवन पे साइन नहीं बदलेगा, तो प्लस का क्या रहेगा, प्लस। जो साइन चल रहा था वही कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, -3 पे, -3 की पावर, ये x+3 से है, पावर ऑड है। ऑड पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। तो ये इसका साइन रूल हो गया। अपने को देखना क्या है, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और यहाँ पे। 4 जगह पॉजिटिव हो रहा है। तो ये एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव इन 4 जगह पे है, ओके। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 से -2, यूनियन -2 से 1/2, यूनियन फिर 3 से 8, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 से इन्फिनिटी। तो ये फाइनल आंसर है। क्या क्लियर हो रही है बात, कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन जीरो इन वैल्यूज के लिए होगा। और क्लोज की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। अगर इक्वल टू जीरो होता तो फिर न्यूमरेटर वाले फैक्टर देखते। क्या क्लियर हो रही बात। तो अभी तो सब पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो कुछ और प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। ओके, तो ये वाला तुम लोग ट्राई करो, पॉज कर दो और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो इसमें हम लोग पहले देखें सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे कि नहीं। जीरो इधर है ही है, सारे टर्म्स फैक्टराइज फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सब बिल्कुल बढ़िया बढ़िया है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में नहीं देखेंगे, बस न्यूमरेटर वाला टर्म करना है अपने को। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 9 हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 8 हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे हमेशा प्लस लिखेंगे। 9 कहाँ से है, 9 यहाँ से है। इसकी पावर कैसी है, इवन। इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता, तो प्लस का प्लस रह जाएगा। 8 पे साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा, पावर ऑड है। 2 पे साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, ठीक है। ऑड पावर पे साइन फ्लिप हो जाएगा और इवन पावर पे कंटिन्यू हो जाएगा। अब अपने को देखना क्या है, अपने को देखना ये है कि एक्सप्रेशन लेस देन जीरो कहाँ है, निगेटिव। निगेटिव और इक्वल टू जीरो, तो निगेटिव कहाँ पे, निगेटिव बस यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 2 से लेकर 8 तक। क्या क्लियर है। लेकिन अपने को ये भी देखना है कि ये इक्वल टू जीरो कहाँ पे है। तो इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, इक्वल टू जीरो ये 2 पे होगा, क्योंकि 2 लेने पे 2 - 2 जीरो हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो 2 पे ये जीरो होगा, 8 पे ये जीरो होगा, और 9 पे भी ये क्या होगा, जीरो होगा। तो 2 पे क्लोज हो जाएगा, 2 को लेना है और 8 को लेना है और 9 को भी लेना है। अब 9 तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो ऐसे यूनियन करली ब्रैकेट में 9 लिख देंगे। तो ये फाइनल आंसर है। क्या क्लियर है सबको कैसे करना है। तो 2 से 8 के बीच के सभी नंबर इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 8 एंड 9, ये इस इनइक्वालिटी का क्या है, फाइनल सोल्यूशन है। क्या क्लियर है। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स 2, 8, 9 लेने पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने को यही तो देखना है ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ पे। तो नेगेटिव तो 2 से 8 के बीच में, और इक्वल टू जीरो कहाँ पे हो रहा है, 2, 8 और 9 पे। तो तीनों वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए इंक्लूड, और 9 तो अब आ नहीं रहा है, तो 9 को फिर अलग से लिखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। तो ये फाइनल आंसर है, ओके। और तुम कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो, इनमें इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी, ओके। तो एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। ओके, तो ये वाला तुम लोग फिर ट्राई करो, अपने आप पॉज कर दो और ये वाले सारे ट्राई करो। तो एट्थ में फिर
तुम देखना नहीं, डरना नहीं है ना, पहले तो क्वेश्चन देख के है ना, जो रूल्स बताएं बस उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो है, और ज़ीरो करने के बाद सारे फैक्टर फैक्टराइज हैं, ठीक है। सब फैक्टराइज होने के बाद क्या एक्स का कोफिशिएंट हर में पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है, दिख रहा है सब में पॉजिटिव है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे। तो एक्स प्लस वन को जीरो करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 3, हम थोड़ा इधर से लिख देते 2 3 7 और 8 ना। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ओके, प्लॉट करने के बाद फिर तुम देखो कि साइन कैसे बनेगा। तो 8 के इधर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 8 कहाँ से आ रहा है? 8 आ रहा है x-8 से, पावर कैसी है 20 इवन, तो इवन पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस रह जाएगा। 7 आ रहा है यहाँ से, पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 पे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, इवन पावर है, x-3 की पावर इवन है तो सेम साइन कंटिन्यू हो जाएगा, तो माइनस का माइनस कंटिन्यू हो जाएगा। 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ से और इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। -1 के अबाउट साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनल साइन रूल बना लिया। अब अपने को देखना क्या है, अपने को देखना है कि एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो कहाँ पे रहता है। तो पहले ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव देखें कहाँ पे है, तो पॉजिटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, -∞ से -1 यूनियन 1 से -1 से 2 यूनियन 7 से 8 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा अगर पॉजिटिव होता तो। लेकिन अभी क्या है, पॉजिटिव भी है और इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, तो इक्वल टू जीरो कहाँ पे होता है, इक्वल टू जीरो हमेशा न्यूमरेटर वाले फैक्टर से आता है ना। जैसे ये वाला फैक्टर -1 पे ज़ीरो होगा और 2 पे ज़ीरो होगा और ये कहाँ पे होगा 3 पे होगा। 7 और 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो चाहो तो यहाँ पे ओपन सर्किल बना सकते हो। ये केवल मैंडेटरी नहीं है, ये बस समझने के लिए हमने बनाया, ठीक है, कि -1 2 3 को इंक्लूड करना फाइनल आंसर पे, 7 8 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि 7 8 तो भाई जो है वो डिनोमिनेटर पे, तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर 7 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो -1 को इंक्लूड कर लेते हैं, 2 को इंक्लूड कर लेते हैं और 3 को भी इंक्लूड करना है। लेकिन 3 कहीं दिख तो रहा नहीं है, तो इसको फिर अलग से हम लोग को लिखना पड़ेगा यूनियन करली ब्रैकेट में 3 भी। तो ये फाइनल आंसर है। क्या क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से हम लोग किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस पे तुम्हें बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें सारे स्टेप्स काफ़ी लंबे समय तक याद रहें, ठीक है। जैसे बता रहे कि ये मैथ्स का चैप्टर 6 है तो अभी हमने पढ़ा दिए तो हम तब नहीं पढ़ाएंगे, है ना। बताया फंक्शन वाले टॉपिक में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए हम लोग इसे कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी अच्छे से पढ़ ले रहे हैं ताकि तब ना पढ़ना पड़े, तो तब टाइम बचेगा अपना। ओके, तो जो भी अगर डाउट्स हैं तो तुरंत वीडियो के बाद ज़रूर पूछना, है ना, क्योंकि ये टॉपिक हो सकता है थोड़ा 10th लेवल से काफ़ी ऊपर, है ना, टफ लगे तुम्हें। तो इसलिए जिनको भी डिफ़िकल्टी आ रही है वो डाउट सेशन में ज़रूर अपना डाउट पूछें, है ना, या अदरवाइज़ भी पूछ सकते हो। ओके।